ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज मैं आपको पुंसवन संस्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति के तहत पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमारी माताओं एवं बहनों को सुनना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है। और श्रेष्ठ बच्चा होने से, श्रेष्ठ माता बनने से श्रेष्ठ परिवार बनता है, श्रेष्ठ समाज बनता है एवं श्रेष्ठ देश बनता है। तो आइए इसी संदर्भ में मैं आपको पुंसवन संस्कार क्या है बताने जा रही हूँ। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु का सद्गुणों को बढ़ाना, अच्छी आदतें डालना पुंसवन संस्कार कहलाता है। पुंसवन संस्कार गर्भावस्था तो प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार आते हैं। जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक के बाद तक का आत्म परिशोधन का सशक्त माध्यम रहा है। जन्म से पहले गर्भ संस्कार के रूप में प्रथम गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न किए जाते थे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने देश परिस्थिति काल को देखते हुए इन 3 संस्कार में पुंसवन संस्कार को अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिए हैं। पुंसवन संस्कार हमारे देशों में बहुत जोरों से चालू हो गई है और यह संस्कार विदेशों में भी चालू हो गई है और वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और गुरुदेव ने भी बातें लिखी हैं। हमारे यहाँ बच्चा का जन्म लेने से पहले संस्कार की बात की जाती है। हम लोग जिस तरह इस संस्कार को चला रहे हैं उस तरह से आने वाले समय में निश्चित ही बच्चा संस्कारवान होंगे। आप सोचेंगे कि बच्चा कैसे संस्कारवान होगा? हम लोगों ने संस्कार कराया है, देखा है। 3 महीना के बाद जो समय बचा था उसमें गर्भवती की सारी बुराइयां चली गई। माँ जैसा सोचती है बच्चा वैसा बनता है। एक कहानी आती है कि एक विदेशी महिला गर्भवती थी। उसका पति विदेश जहाज से जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है उसको तुम कैसा बनाओगी? तो पत्नी ने कहा, मैं बच्चों को बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाऊंगी। पति बोला, कैसे? पत्नी बोली, मैं आपके बारे में सोचूंगी, आपका ध्यान करूंगी, आपका ही चिंतन करूंगी। और उसका पति जहाज से विदेश चला गया। और ऐसा हुआ, रास्ते में ही उसका जहाज गुम हो गया। फिर संयोगवश 14-15 वर्ष के बाद जहाज मिला और वह घर लौटा। तब तक उसका बाल पककर खिचड़ी हो गया था। उसकी पत्नी पहले से भी ज़्यादा जवान लग रही थी। उसकी पत्नी के पास जो बच्चा बैठा था वह बच्चा हूबहू उसी के जैसा लग रहा था। इसलिए गर्भ में ही संस्कार कराया जाता है। गर्भस्थ शिशु का क्रमिक विकास 3 महीने से होने लगता है। जैसे तीसरे महीने में शिशु आवाज़, गंध, स्वाद पहचानने लगता है।
चौथे महीने में शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं 2,50,000 प्रति मिनट की गति से बढ़ने लगती है। 6 महीना में 5 लाख प्रति मिनट की गति से बढ़ती है। 7 महीना में शिशु का भावना केंद्र भी बन जाता है। यदि माँ दुखी होती है तो बच्चे भी परेशान हो जाता है। 8 महीना में सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है। 9 महीना में कई भाषा को सीखने की क्षमताएं आ जाती है। गर्भ में IQ, EQ, SQ की आधारशिला बन जाती है, जो माँ के विचारों एवं भावनात्मक स्तर के द्वारा बनती है। गर्भावस्था में बच्चा के ऊपर एपिजेनेटिक का प्रभाव भी रहता है। एपिजेनेटिक क्या है? एपिजेनेटिक का मतलब है जीन्स का आनुवांशिक बदलाव। इनके अंदर जीन्स को सक्रिय और निष्क्रिय करने की ताकत होती है। ये वातावरण, आहार विहार, दिनचर्या, विचार एवं भावना से प्रभावित होता है। यदि माँ का विचार, भावना, आहार, स्वस्थ दिनचर्या हो तो नकारात्मक जीन्स सकारात्मक जीन्स में बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिरण्यकश्यप के परिवार में प्रहलाद का जन्म लेना। और हमारे गुरुदेव ने औषधि आभरण कराने का भी आदेश दिए हैं। औषधि में बट, पीपल एवं गिलोय का मिश्रण रहता है। बट एक विशाल और मजबूत पेड़ है, जिसके प्रभाव से बच्चा में मजबूती एवं साहस आता है। पीपल वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास होता है, जिसके प्रभाव से बच्चा मानव से महामानव बनता चला जाता है। गिलोय में औषधीय गुण रहता है। वह कई तरह के बीमारियों को ठीक करता है, जिसके प्रभाव से बच्चा स्वस्थ एवं निरोग होता है और बच्चा दूसरों का दुख दर्द समझने वाला भी होता है। गर्भवती को परिवार के हर एक सदस्य का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि अगर माँ खुश रहती है तो सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन, डोपामिन हार्मोन्स का स्राव होता है और बच्चा खुश रहता है। वो बच्चा समझदार, तनाव मुक्त, सही निर्णय लेने वाला होता है और बच्चा हर क्षेत्र में सफल रहता है। अगर माँ दुखी रहती है तो एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन, कार्टिसोल, ACTH हार्मोन का स्राव होता है और बच्चा तनावग्रस्त, रोगी, दुखी, क्रोधी, कम वजन वाला, चिड़चिड़ा, रोने वाला, नासमझ तथा कई बीमारियों का जड़ें लेकर पैदा होता है। माँ और बच्चा का रक्त एक होता है। माँ 9 महीना 14 दिन गर्भ में बच्चा को रखती है, इसलिए माँ तपस्विनी, त्यागी होती है। और गर्भावस्था के दौरान जो माँ पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, दान, पुण्य, स्वाध्याय जो भी अच्छे अच्छे कार्य करती है, वह अकेले नहीं करती है, अपने बच्चों के साथ करती है। इसलिए देखा जाता है कि बच्चा जब रोता है तो माँ जब छाती से चिपका लेती है तो बच्चा चुप हो जाता है। वहीं बच्चा बाप की गोदी में चुप नहीं होता है, इसलिए माँ जैसा चाहेगी वैसा बच्चा पैदा होगा। देवता से लेकर जितने भी महापुरुष तक जो पैदा हुए हैं, इसमें उनकी माँ की संस्कार की देन है। जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
सारे संस्कारों में पुंसवन संस्कार सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यह संस्कार सभी को कराना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों से श्रेष्ठ समाज बनता है। आज समाज में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी हो रही है। उसके लिए मातृशक्ति की मनोगत अवस्था उत्तरदायी है। अगले दिनों प्रतिभावान महापुरुषों की राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी।